हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आपकी परीक्षा की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। प्रिय विद्यार्थियों, आपने भी तो सोचा होगा ना कि जो टॉपर स्टूडेंट्स होते हैं वो कैसे टॉपर बनते हैं, क्या लिखते हैं परीक्षा में। तो आज की इस क्लास में अपन यही सारी चीज़ें देखने वाले हैं। बोर्ड परीक्षा 2022 में जो टॉपर स्टूडेंट्स रहे हैं कक्षा 10 में, उनकी अपन कॉपीज देखेंगे। तो ये कॉपी रहेगी हिंदी विषय की। आप देख सकते हैं परीक्षा हुई थी 25 अप्रैल 2022 को, और ये एक टॉपर स्टूडेंट की कॉपी है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के एक टॉपर स्टूडेंट की कॉपी देख सकते हैं आप। पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे इस विद्यार्थी को। पहले में 12, दूसरे में 6, तीसरे में 12, चौथे में 2, पांचवें में 2, छठे में 2 और 80 में से 80 नंबर मिले हैं। तो मतलब देखते हैं कि क्या लिखा है इस स्टूडेंट ने, किस तरीके से इसकी राइटिंग कैसी है, इसकी लेखन शैली कैसी है, प्रश्न किस तरीके से अटेंड किए हैं कि पूरे में से पूरे नंबर इस विद्यार्थी को मिले हैं। अगर इस विद्यार्थी को पूरे में से पूरे नंबर मिल सकते हैं तो आप भी तो टॉपर बन सकते हैं, आप भी पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस कॉपी को। इस वीडियो को पूरा देखना, कंप्लीट इस वीडियो को अगर आपने देख लिया तो निश्चित रूप से आप बहुत कुछ सीख के जाएंगे और आप भी टॉपर बन सकते हैं, आप भी पूरे में से पूरे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो अपन बात करेंगे, इस विद्यार्थी ने यहाँ पर जो अटेंड किया है, पहला प्रश्न अटेंड किया। मैं कई सारी चीज़ें बताऊँगा जो विद्यार्थियों ने मिस्टेक करते हैं, जो कॉपी में नहीं करनी चाहिए वो मिस्टेक्स कर देते हैं। कैसे लिखना है, क्या लिखना है, सारी चीज़ों की अपन बात करेंगे। तो ये जो कॉपी है इसमें पहले सबसे पहले यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि ये प्रश्न संख्या लिखनी होती है। प्रश्न संख्या लिखने के लिए यहाँ पर आपको मिलेगा कॉलम। ध्यान से देखना, यहाँ पर जो है ना, ये पहला वाला जो बॉक्स है जहाँ पर लिखा हुआ परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक, तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं लिखना है क्योंकि ये परीक्षक यहाँ पे आपको नंबर देंगे। तो ये परीक्षक के लिए होता है, आपके लिए ये बॉक्स कॉलम नहीं होता है। आपके लिए कॉलम होता है ये दूसरा वाला जहाँ पे लिखा है प्रश्न संख्या। तो इसमें आपको अपने जो प्रश्न आप अटेंड कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप पहला प्रश्न कर रहे हैं तो यहाँ पे प्रश्न संख्या लगाएंगे 1। अगर आप 5वां प्रश्न कर रहे हैं तो यहाँ पे प्रश्न संख्या लगाएंगे 5। जो प्रश्न आप पहले कर रहे हैं उसकी क्रम संख्या आपको यहाँ पे लगानी है। उसके बाद में अगर पहले प्रश्न में जैसे कई सारे क्वेश्चंस हैं, पहले में अगर 10 हैं 12 हैं प्रश्न, तो फिर आप लिखेंगे प्रश्न संख्या 1 का पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरीके से आपको लिखना है। उसके बाद में ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा जो इतना भाग होता है, ये टोटली है ना, नीचे वाला जो सारा, यहाँ पर आपको अपने आंसर्स लिखने हैं, अपने उत्तर लिखने हैं। और ध्यान रहे कि परीक्षा में आपको पूरा प्रश्न लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल प्रश्न की क्रम संख्या लिख सकते हैं। और प्रश्न की क्रम संख्या लिखने के बाद में यहाँ पे नीचे आप लिखेंगे उत्तर, और उत्तर करके यार कौन से प्रश्न का उत्तर आप लिख रहे हैं वो आपको उत्तर यहाँ पे लिखना है। जैसे कि पहले प्रश्न का आप देख सकते हैं, पहले प्रश्न का पहला प्रश्न इस बच्चे ने अटेंड किया है। तो पहले प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन जो है ना, ये ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न है, जो बहुविकल्पात्मक प्रश्न है। तो इसमें पहले सबसे पहला राइट आंसर है ब, इसका ऑप्शन राइट है। तो यहाँ पे लिखा है ब, और ब में जो ऑप्शन दिया होता वो है तुलसी के काव्य की उपयोगिता। दूसरे प्रश्न का सही ऑप्शन है द, और द में जो उत्तर दिया हुआ वो था रामचरितमानस। तीसरा प्रश्न किया है, तीसरे में राइट ऑप्शन है अ, और अ में जो उत्तर लिखा हुआ था वो था जातीय एकता का भाव उत्पन्न करने में। उसके बाद में लिखा है चौथा, चौथे का सही ऑप्शन है स, और आगे लिखा शताब्दियों से। फिर लिखा है पांचवा, और पांचवे में लिखा अ, भारतीय जनता की भावनात्मक एकता दृढ़ हुई है। तो ये जो है ना, इसने पहले में अटेंड किए 5 प्रश्न। उसके बाद में फिर छठवां यहाँ पे प्रश्न शुरू हुआ है, आंसर लिखा है रैदास का समर्पण भाव। उसके बाद में 7वें का सही ऑप्शन है ब, और आगे लिखा है पानी। फिर लिखा है 8वें का स, और लिखा है जलती हैं। फिर लिखा है 9वां और लौकिक रूप। उसके बाद में 10वां, 11वां और 12वां। तो इस तरीके से पूरा पेपर इसने पूरा पहला प्रश्न इसने अटेंड किया है, और पहले में इसे मिले हैं पूरे 12 में से 12 नंबर। आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक एक नंबर का प्रश्न था कंप्लीट, इसे पूरे में से 12 नंबर मिले हैं। उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं इस स्टूडेंट ने लाइन खींची है। आपको लाइन खींचने की आवश्यकता नहीं है। जब आपका पहला सवाल कंप्लीट हो जाता है या फिर आपका कोई भी प्रश्न अगर कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में जब आप नेक्स्ट प्रश्न करने वाले होते हैं तो आप 2 लाइनें खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद में आगे आपको लिखना है प्रश्न संख्या अगली जो भी आप अटेंड कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे दूसरा प्रश्न अटेंड कर रहा है ये विद्यार्थी, तो इसने लिखा है यहाँ पे 2 नंबर, और उसके बाद 2 का पहला जिसका राइट आंसर है व्यक्ति, दूसरे का दूसरा निश्चित, दूसरे का तीसरा 5 प्रकार के, उसके बाद चौथा परिवर्तन, 5वें में लिखा है 22, और छठे में लिखा है कृत प्रत्यय। एक बार फिर से ब्लैक पेन से इसने यहाँ पे लाइन खींची है और फिर किया है तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में लिखा है संधि किसे कहते हैं,
तो यहाँ पे लिखा है इसने संधि की परिभाषा लिखी है, और उसके बाद में संधि के भेद कितने होते हैं तो लिखा है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है कर्मधारय समास किसे कहते हैं, तो कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास में अंतर स्पष्ट करना है, तो इस विद्यार्थी ने यहाँ पे लिखा है। उसके बाद में तीसरा प्रश्न है कुछ मुहावरे दिए हुए हैं, जैसे आकाश का टूटना, तो लिखा है कोई बहुत बड़ी समस्या का उत्पन्न हो जाना। चौथा प्रश्न है सिर्फ अपना ही लाभ प्राप्त करना। पांचवें का आंसर लिखा है नेताजी का चश्मा। उसके बाद छठा है, फिर सातवां किया है, फिर आठवां किया है। अब देखिए थोड़ा सा है ना, इस तरीके से इस बच्चे ने लिखा है कि अगर ध्यान से नहीं देखें तो सब एक प्रकार से मिक्स हो गया सारा, तो ऐसे नहीं लिखना, आपको खुला खुला लिखना है, बिल्कुल साफ साफ लिखना है। जैसे तीसरा प्रश्न किया उसके बाद एक लाइन खाली छोड़ दीजिए, फिर चौथा प्रश्न करना फिर से एक लाइन खाली रखनी है आपको, फिर पांचवा प्रश्न करना है, तो इस तरीके से प्रत्येक प्रश्न के बाद में एक एक लाइन खाली छोड़ दीजिएगा। और जब पूरा प्रश्न जहाँ पे खत्म हो जाए वहाँ पर आपको 2 लाइनें खाली छोड़ देनी है। तो इस तरीके से आपको करना है। तो ये एक एक नंबर मिला है, जैसे 8वां किया उसके बाद यहाँ पे 9वां है, उसके बाद यहाँ पे 10वां है, ढूंढना पड़ता है 11वां कहाँ है 12वां कहाँ है। तो साफ साफ लिखें, राइटिंग थोड़ी सी अच्छी रखें और खुला खुला लिखें, क्योंकि बहुत बड़ी कॉपी आती है तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद में फिर चौथा प्रश्न अटेंड किया, आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो चौथे का दूसरा राइट है। मैं आपको बता दूँ कि जो अपन कॉपी देख रहे हैं आप पूरी कॉपी देखिएगा, और अगर आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है, वहाँ पर आपको इस कॉपी की PDF मिल जाएगी। और इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ पर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको ये कॉपी की PDF वहाँ से मिल जाएगी। उसके बाद में जो बाकी जो सब्जेक्ट हैं उसकी कॉपीज़ भी हम इसी तरीके से यहाँ पर आपको दिखाते हैं, एनालाइज कराते हैं, ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से आप टॉप लिख करके और टॉपर आप भी बन सकते हैं। और जो हिंदी की हमने 3 कॉपीज़ देखी, इससे पहले हमने 2 और कॉपीज़ देखी है, तो वो कॉपी अगर आपने नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर लिंक मिलेगा, वहाँ से आप वो कॉपीज़ देख लीजिएगा। और साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जहाँ पर आपको मिलेगी प्लेलिस्ट पूरी। तो उस प्लेलिस्ट में जाकर के आप क्लास 10th की, हिंदी की, इंग्लिश की, हिस्ट्री की, इसकी इतिहास की, सामाजिक विज्ञान की सारी कॉपीज़ आप वहाँ से देख सकते हैं। ये कॉपीज़ देखने से एक मोटिवेशन मिलता है, आपको एक आइडिया मिलता है कैसे परीक्षा में लिखना है, किस प्रकार की कॉपी आती है, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम्स का पहला एक्सपीरियंस होता है ना। 8th क्लास के बाद में आप जो है वो पहली बार बड़ी बोर्ड परीक्षा देने जा रहे होते हैं, तो आपको ये सारी चीज़ों का एक प्रकार से पहले से ही अनुभव हो जाएगा। आप देख सकते हैं 5वां प्रश्न किया है, उसके बाद 6ठा प्रश्न किया है, उसके बाद 7वां प्रश्न किया है। थोड़ा सा अगर आप इस पूरे प्रश्न को पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को बीच बीच में रोक रोक करके और आप कंप्लीट आंसर, उसका उत्तर इसका पढ़ सकते हैं। 8वां प्रश्न किया है, यहाँ पे 9वां प्रश्न किया, आप देख सकते हैं। उसके बाद में 10वां है, 11वां है और ये 12वां प्रश्न अटेंड किया है। उसके बाद में यहाँ पर है ये 13वां प्रश्न, और फिर है 14वां प्रश्न। उसके बाद में यहाँ पे 15वां प्रश्न किया है, यशपाल का जीवन परिचय। उसके बाद में आप यहाँ पे देखेंगे 16वां प्रश्न, तुलसीदास का जीवन परिचय। उसके बाद में फिर यहाँ पे किया है इसने 17वां प्रश्न। 17वें प्रश्न में लिखा है प्रसंग, और प्रसंग जो संदर्भ सप्रसंग व्याख्या वाले जो प्रश्न आते हैं, इसमें मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा, इस बच्चे ने जैसे आपने 17वां प्रश्न लिखा, अब 17 में अगर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं तो 2 में से आप कौन सा कर रहे हैं उसकी 2 शब्द यहाँ पे इस तरीके से एक डबल इन्वर्टेड कॉमा बना करके 2 शब्द यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पर करेंगे डॉट डॉट डॉट, और अंत में फिर 2 शब्द लिख करके इन्वर्टेड कॉमा को करेंगे बंद। उसके बाद में सबसे पहले आपको लिखना है संदर्भ, ठीक है ना। सब प्रसंग में संदर्भ लिखा जाता है, उसके बाद फिर प्रसंग लिखा जाता है, उसके बाद फिर व्याख्या की जाती है और उसके बाद में फिर विशेष लिखा जाता है। तो इस तरीके से सप्रसंग व्याख्या कंप्लीट होती है और इनके अपने सभी के अलग अलग नंबर होते हैं, तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। तो सबसे पहले संदर्भ लिखा जाता है। संदर्भ में 2 चीजें लिखी जाती है, एक तो अगर गद्य है तो उस पाठ का नाम लिखा जाता है और उस पाठ को लिखने वाले जो लेखक हैं उनका नाम लिखा जाता है। उसके बाद में प्रसंग आता है, प्रसंग में वो जो प्रसंग कहाँ से लिया गया है, किस बारे में, उसके बारे में सारांश में आपको 2 लाइनों में लिखना होता है। उसके बाद में फिर आती है व्याख्या, जिसमें आपको उस पूरे गद्यांश की या फिर उस पूरे पद्यांश की करनी होती है व्याख्या, और फिर लिखना है विशेष। अब आगे देखिए, यहाँ पर एक और 18वां प्रश्न है जहाँ पर एक पद्यांश दिया हुआ है। तो पद्यांश में भी आपको फिर सेम तरीके से लिखना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा बनाइए और 2-3 शब्द लिखिए, उसके बाद डॉट 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 करके और फिर अंत में 2-3 शब्द लिखिए जो पद्यांश दिया हुआ उसका, और फिर करिए इसे डबल इन्वर्टेड कॉमा में बंद। इसमें भी सबसे पहले संदर्भ लिखा जाता है और संदर्भ में वही चीज़ें लिखनी होती हैं कि वो किस कविता से लिया गया और उस कविता के कवि का नाम क्या है। उसके बाद में फिर आपको प्रसंग लिखना होता है, फिर लिखनी होती है व्याख्या, फिर व्याख्या में कंप्लीट आपको उस पद्यांश की व्याख्या करनी होती है और फिर आपको अंत में लिखना होता है विशेष, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। विशेष में आपको 2-3-4 पॉइंट बना करके, एक पॉइंट बना करके लिखना है कि इसमें भाषा कैसी है, इसमें कौन से अलंकार का प्रयोग किया है, इसमें कवि ने क्या बताया है, ये सारी चीज़ें आपको एक पंक्ति में सिंपल से यहाँ पे समझानी होती हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे किया है 19वां प्रश्न, उसके बाद में फिर है 20वां प्रश्न।
और अंत में यहाँ पे किया है इसने एक निबंध लिखा है वैश्विक महामारी कोरोना। अब देखिए एक ज्वलंत मुद्दा था, इस समय कोरोना का प्रकोप चला था, तो इस पर कोरोना पर जो है वो निबंध इस स्टूडेंट ने लिखा है। आप ध्यान रखिए कोरोना के अलावा और भी कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिस पर निबंध पूछा जा सकता है आपकी परीक्षा में, तो आपको इन चीज़ों पर निबंध लिखना है। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है फिर ये कोरोना पर पूरा का पूरा आप निबंध देख सकते हैं। राइटिंग कुछ खास अच्छी नहीं है इस विद्यार्थी की, लेकिन आप बताइए मुझे कि आपको ये कॉपी कैसी लगी। इससे पहले हमने जो 2 कॉपीज़ देखी थी वो कॉपीज़ भी अगर आपने देखी है तो ठीक है, नहीं तो देख लीजिए और फिर बताइए कि तीनों में से बेस्ट कॉपी कौन सी है। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे ये उपसंहार है और आगे बढ़ते हैं। आगे जो है ना इस विद्यार्थी ने एक पत्र लिखा है, तो पत्र में आप देख सकते हैं इस तरीके से लिखा है और उसके बाद में नीचे लिखा है एक विज्ञापन इस विद्यार्थी ने पेंसिल से लिखा है। तो आप ध्यान रखें पेंसिल से करें तब भी ठीक है और पेन से लिखें तब भी ठीक है, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें कि विज्ञापन हमेशा फ्रेश पेज से लिखें ना, पूरा पेज काम में जैसे यहाँ से लिखना शुरू करें। अब विज्ञापन ये ना जैसे आधा इस पेज पे आया और आधा जो है वो नीचे वाले पेज पे, हालांकि नीचे वाले पेज पे गया नहीं, छोटा सा लिखा इसने, तो पूरे पेज पे लिखें और बढ़िया सा एक अच्छा सा बना विज्ञापन बनाएं और हो सके तो पेन से ही बनाएं, पेंसिल का यूज़ करने की आवश्यकता आपको नहीं है विज्ञापन में कम से कम, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कॉपी इस विद्यार्थी ने इस तरीके से लिखी है और बचे हुए पेपर को आपको इनको काट देना है। ओके, तो ये देखिए हमने कॉपी, बताइए मुझे आपको ये कॉपी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और आप नेक्स्ट किस विषय की कॉपी देखना चाहते हैं मुझे कमेंट करिए ताकि मैं आपको अगले वीडियो में उस सब्जेक्ट की कॉपी दिखा सकूं। और इसके अलावा आपको बता दूं जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस किए जाते हैं, क्योंकि आपकी परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप के 40% प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें अति लघुत्तरात्मक और रिक्त स्थान वाले और बहुविकल्पात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।